बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आप सबको ईद मुबारक, हज मुबारक और उसकी सारी रहमतें और बरकतें मुबारक। खदीजा रहमान कहती हैं कि ईदों शबरातों पे मेरे मियाँ बहुत फजूल खर्च हो जाते हैं, मैं बहुत तंग होती हूँ, हमारी लड़ाई हो जाती है। प्लीज़ बताइए कि उनको मैं कैसे फजूल खर्ची से रोकूं। कोई ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें मेरा नाम ना आए, वो सुने और समझें कि उनको समझाया जा रहा है और इससे वो मैसेज पकड़ें। मेरे बच्चे, ये तो वो होता है लतीफ़ा कि सुनाना नो नो, और के आपके लिए ये भी कर देते हैं कि आपके मियाँ सुने तो समझें। वो सारे मियाँ और उनसे ज़्यादा वो बीवियाँ, ये दोनों केसेस में होता है। अच्छा, शिकवा ये नहीं होगा कि मेरे बच्चों पे खर्च करते हैं, फजूल खर्च इसको नहीं कहते। शिकवा बीवी को कब होता है? अगर मियाँ अपनी बहन के बच्चों को ईदियाँ ज़्यादा दे, अपने भांजों भतीजों उनको ईदियाँ दे, दोस्तों पे खर्च करे, यानी ये इसको फजूल खर्ची माना जाएगा। अपने बच्चों पे कौन मानता है कि फजूल खर्ची है? हमारे बचपन में हमारे बाबा पैसे सारे अम्मा को दे देते थे। अम्मा बड़ी ईद पे ईदी नहीं देती थी और कहती थी गोश्त तो है, खाओ। अच्छा, हमें बहुत गुस्सा आता था। सो ए बड़े माओ और अब्यो, बच्चों का हक ना मारा करो। अभी ईद आ रही है तो मेरे बच्चों ने तीनों दिनों के कपड़े पहले से बनवाए, और अब चूँकि बनवाने उन्होंने, जितना खर्चा हुआ मैंने खुश दिली से उनकी अम्मा को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे और बीवी जो है एक ही है। ये आम तौर पे ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हैं। इस पर ना मैंने दिल छोटा किया ना सौड़ा किया। उन्होंने अपने 3 दिन पूरे करने थे, वो किए। अच्छा, अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे रखने चाहिए। अब सोचिए, कसाई इनका खर्चा होना है, ईद पे कोई मेहमान आएगा तो उसके बच्चे होंगे, उनके बच्चों को, हर मेहमान आपके अपने इज़्ज़ा कारब आते हैं, बीवी के आएंगे तो आपको उनको पैसे देने चाहिए। ये फजूल खर्ची, जब मर्द के पास पैसे हों तो फजूल खर्ची नहीं है, मर्द आराम से खर्च कर देता है। जब पैसे नहीं होते तो फिर अजाब बनता है, फिर लड़ते हैं, जो भी खर्चा आएगा उस पर लड़ाई होती है। अब इससे पहले कि आपको मैं अगली बात मुकम्मल करूं, मैं हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की आपको एक बात बताता हूँ। इनके जो चचाज़ाद थे, हज़रत जाफ़र के जो बेटे थे, यानी इनके अमज़ाद हुए ना, अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, वो सदका खैरात में इतनी खर्च करते थे, अरबी में से कहते हैं असराफ। अगर मुहतात होकर कहा जाए कि हद से ज़्यादा, फजूल खर्ची तो उसको नहीं कहा जा सकता, पर ये हद से ज़्यादा जो सोचने वाला है, तो हुसैन ने उनसे कहा कि इसे कहते हैं ना चचाज़ाद, अमज़ाद, ये सराइकी में मलेर मसेर कहते हैं। तो उन्होंने कहा आप बहुत असराफ करते हैं सदकात के ज़िमन में। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने जो जुमला कहा वो बहुत ही शानदार। अच्छा, कोई बड़ा आदमी इस तरह का खूबसूरत जुमला कह सकता है? उन्होंने कहा हाँ, ये सच है, मैं करता हूँ, पर मैंने देखा है कि मेरा रब मेरी चीज़ें पूरी करता जाता है, तो मैं डरता हूँ अपनी आदत को बदलने से कि कहीं अल्लाह अपनी आदत ना बदल ले। इसकी खूबी और ख़ूबसूरती का ज़रा वज़न कीजिए। सो अगर आपके मियाँ या आपकी बीवी ईदों शबरातों पे खर्च करने पे असराफ करती हैं तो मत रोका करें, मत डांटा करें। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह रिज़्क़ का ये सिलसिला जारी रखे। आपके बच्चों पे खर्च हो, आपके भांजे भतीजों पे खर्च हो, मियाँ के भांजों भतीजों पे खर्च हो, दोस्तों पे खर्च हो, इवन जो सफ़ेद पोश होते हैं आपके आसपास, अच्छी बीवियाँ उनके लिए बजट अपने मियाँ से निकलवा लेती हैं। इसी तौर पे दोनों की खुशी, मजबूती, खूबसूरती, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामरानी, ये जुड़ी हुई है। और अल्लाह ताला वैसे तो किसी नेकी का उधार नहीं रखते, लेकिन अगर ईदों शबरातों पे नेकी के कामों में अल्लाह की रज़ा के लिए नीयत उसमें खालिस हो,
कि अल्लाह को राज़ी करने की नीयत हो, दिखावा ना हो, या लोगों की खुशी या लोगों में अपना नाम, ये सब करके अल्लाह मुंह पे मार देता है। फिर वहाँ आपको नेकी नहीं कोई बचती। जैसे मक्कारी बुरी है, ऐसे जो दिखावा है ये बहुत बुरा है। यानी दिखावे का कभी कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें आप मुझे जो लोग अपने कुर्बानी के जानवर लेके बाहर घूमते फिरते मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और कोई भी वजह हो, अगर ज़्यादा हो तो लेके घूमते हैं, मुकाबले करते हैं, कीमतें बताते हैं, ये मुझे दिखावा लगता है। बात तो मैंने ऐसे मन चले भी देखे कि ऊँटों और बैलों और उनके गलों में घंटियाँ बांध के और वो रिंग पहना के तो मोटरसाइकिलों पे उनको बांध के पूरे मोहल्ले में घुमा रहे होते थे। वो ऊँट फिर साथ साथ घूम रहा है, फिर साथ कौन पूछता है कितने का लिया, उनको खुश होकर कीमत बताते हैं। दैट्स नॉट द वे। हमारे बचपन में, अब तो नहीं होता, बचपन में जब मल्लन होते थे यानी पहलवानों के मुकाबले, तो वो बोर्ड बना के टांगे पे बैठ के तो ढोल बजता था पीछे और आगे पहलवान बैठे होते थे और एक पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता था। अच्छा, ये जो मुंह दिखावा है ये आप एक मार्केटिंग कर रहे होते, इसका पर्पज़ कोई नेकी नहीं होता। तो इट्स मेंट फॉर कि वहाँ लोगों का रश हो जाए। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपकी तशहीर हो जाए, आपकी और आपके मेंढे की और बकरे की, ओ इतना बड़ा 1 करोड़ का आया, कल किसी को तस्वीर दिखा रहा था जी, को ईरान से लेके आया, वो हाथी जितना था बैल, 10 करोड़ उसका मांग रहा है। अच्छा, अब ये जो लेगा वो गोश्त के लिए तो नहीं, पता नहीं गोश्त उसका खाने वाला भी होगा कि नहीं होगा। अगर उसके साथ तस्वीरें उसकी आती हैं, वीडियोस बनती हैं और लोग देखते हैं, वाह वाह करते हैं, ये थोड़ा मेरे दिल में वो जो होता है ना कबूलियत, उसमें मुझे फ़िक्रमंदी होती है कि आप साल बाद तो मौका आता है तो उसमें बंदा थोड़ा नीवे होके अल्लाह को राज़ी कर ले और उसकी खुशी और खुशनुदी, चूँकि गोश्त भी वहाँ नहीं पहुँचता, खून भी वहाँ नहीं पहुँचता, नीयत पहुँचती है। तो नीयत तो बंदा खालिस रखे। बाज़ जगह औरतें बहुत समझदारी से नीयत को खालिस करवा लेती हैं, कहीं कि मर्द भी खालिस करवा लेते हैं। इस मामले में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपने मियाँ को ईदों शबरातों पे फजूल खर्ची से मना मत कीजिए। ये मेरा नहीं ख्याल ये इसराफ होगा, ये हाथ की वुसअत है, दिल की वुसअत है, तो बिस्मिल्लाह होने नहीं दिया करें। इसमें उम्मीद है फ़ायदा हो जाएगा आपका भी, आपके बच्चों का भी। अच्छा जी, ये ख़ातून कहती हैं कि वैसे आप लोगों ने अपनी ईद की तैयारी कर ली है और ईद पे क्या क्या तैयार किया है? इस ईद पे भी कपड़ों का उतना ही शौक़ है या छोटी ईद पे तो ज़रा कम होगा? मर्दों का लाइक हमें ये इशू नहीं होता। जैसे मैं बड़ी ईद पे, वैसे तो छोटी ईद पे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता कि नए सूट बनाए जाएं और किए जाएं, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स फिर वो आप करते तो हैं उसको तैयारी, लेकिन ख़वातीन जब करती हैं, बच्चे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस मामले में मर्दों को बजट पहले से रखना चाहिए। और जो आपके करीबी हैं, लाइक कुछ अजीज़ों में से कुछ बहनें कमज़ोर होती हैं, कुछ भाई कमज़ोर होते हैं, कुछ फुफियाँ, कुछ खालाएँ, फुफियों के बच्चे, अगली नस्ल में से बाद फैमिलीज़ कमज़ोर होते हैं। तो हमारे और आपके रिस्क में अल्लाह ने एक हिस्सा हमारे आसपास के कमज़ोर लोगों के लिए दिया होता है। उनको गोश्त भी ज़्यादा दिया करें, अच्छा पैकेट बना के दिया, आधा किलो का उनको नहीं देना, ना पाव का, उनको 3-4 किलो का दें। जो आपके बहन भाई हैं, अगर आपको ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं तो उनको भी फिर आप 1 ग्राम दे सकते हैं, आपको वापस भी वैसे ही आ जाएगी, कहीं और जगह से आ जाएगी। अच्छा, जैसा आप सोचते हैं, लाइक हम बड़ी कुर्बानी करते हैं तो मेरी वाइफ की ख्वाहिश होती है कि इसके गोश्त को सारा तकसीम कर दिया जाए और उसका टारगेट होता है कि जिन जिन के यहाँ नहीं है उनको ज़रूर पहुँचाया जाए। और इवन बाज़ इज़्ज़ा को हम कीमा बना के भी भिजवाते हैं, उनकी आसानी हो जाती है। और अच्छा, अगले के पास बड़ा पैकेट जाए तो ही फील्स गुड। जो आपके बिल्कुल करीब काम करने वाले होते हैं, लाइक आपके खादिम,
असिस्टेंट, मावन, बॉसों के यहाँ कुर्बानी नहीं होती। सो उनको अर्ली जब कुर्बानी का गोश्त बने उनको पहले देना चाहिए, घर के काम करने वाली माइयों को, और ताकि वो जिन घरों में बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गोश्त आएगा तो पकना है, उन बेचारों का इंतज़ार बहुत लंबा ना हो। छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल की खूबी और ख़ूबसूरती को वो वाज़े करती हैं, और एंड पे इस टोटल को जोड़ा करें अल्लाह की रज़ा के साथ। यानी ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त के लिए तो है ही नहीं है ना, ये डे वन से ये कुर्बानी, अगर आपको याद हो, 2 पैगंबरों के साथ जुड़ी हुई है। एक पैगंबर जो बाप था, उसने अपने बेटे को अल्लाह के कहने पे कुर्बान करने के लिए लिटा दिया था, अतात। और उसकी इस खूबी की वजह से आप सोचें, सैकड़ों साल नहीं है, हज़ारों साल पुरानी बात है, हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माइल की। तो हमारी नमाज़ों में, हमारी नमाज़ें मुकम्मल नहीं होती जब तक इब्राहीम और आले इब्राहीम पर हम दुरूद शरीफ नहीं भेज देते। ये इतनी बड़ी बात है। सो ये जो नीयत खालस करने का मैं कहता हूँ, और इसी तौर पे ईदों शबरातों पे अपनी नमाज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। अपनी ईद की नमाज, फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, जितने मर्ज़ी बिज़ी हों, ये ना हो कि नमाज़ें कुर्बान हो जाएं। ये तो यानी फ़र्ज़ चीज़ों से बहुत छोटी चीज़ है कुर्बानी। इसका अपना मुकाम है, उनका अपना मुकाम है। तो हर फ़र्ज़ को अपने अपने मुकाम पे रखना चाहिए, एक दूसरे से काटना नहीं चाहिए। ना एक फ़र्ज़ अदा होने से, यानी हज अदा कर लें, एक फ़र्ज़ अदा हो गया तो क्या नमाज़ें छोड़ देंगे? कुर्बानी होगी तो क्या बाकियों को छोड़ दिया जाएगा? इसके बाद आपके अंदर हुस्न अखलाक ज़्यादा आना चाहिए, अल्लाह की अताअत ज़्यादा आनी चाहिए, सॉफ्टनेस, हम्बलनेस ज़्यादा आनी चाहिए उस खून को देखकर, उस कुर्बानी को देखकर, कि अल्लाह के हुक्म पे जो जो उसने अच्छाइयाँ इख्तियार करने का हमको कहा है, हम खुद भी करें, अपने बच्चों को भी और अपनी बेगमात को भी करवाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।